तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। अलीगढ़ में मौत का नया मामला। चंदनिया बेगम बाग में 5 लोगों की मौत हुई है। शराब पीने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि ठेके बंद होने के बाद भी चोरी से बिक रही थी शराब। अलीगढ़ शराब कांड मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और मामला सामने आया, 5 और मौतें हुई हैं। बताया जा रहा है शराब पीने से ये मौत हुई है। अवैध तरीके से शराब अलीगढ़ में अभी भी बिक रही है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। चंदनिया बेगम बाग में 5 लोगों की मौत हुई है। शराब पीने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और ये जो आज हमारे परिवार के साथ जो घटना हुई है, जो जहरीली शराब का सेवन जिन लोगों ने किया है, उसको लेकर के आप देख रहे हैं हमारे वाल्मीकि बस्ती चंदनिया के अंदर किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है जहरीली शराब को लेकर के। दिन प्रतिदिन ये शराब माफियाओं का काम बढ़ता जा रहा है। इनके फैक्ट्रियों से ही संबंध नहीं है, इनके गोदामों से संबंध नहीं है, इनके संबंध गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इनके संबंध हैं। और इस तरह से तस्करी करते हैं। जो इनके परिवार का सहारा था वो परिवार इनके बीच से जा चुका है और बड़ा दुख का माहौल बना हुआ है इससे। एक ही परिवार के तीनों? ये एक ही परिवार, एक मोहल्ले के हैं, लेकिन अलग अलग परिवार से हैं और अलग अलग परिवार के लोग हैं। अभी यहाँ चंदनिया में हम सब लोग पहुँचे हैं। 3 भाइयों की यहाँ पर अभी मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने के कारण से। अभी हम वरुण ट्रामा भी गए थे, 4 लोग वहाँ भी भर्ती हैं जो यहीं के हैं चंदनिया के। बाकी कुछ लोग नौरंगाबाद और धनीपुर क्षेत्र के हैं और कुछ अंडला के भी हैं। लगभग 12 से 15 लोग जो है लगभग उसमें वरुण ट्रामा में भी एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। सरकार सबका इलाज करा रही है और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, जनता को भी उसी प्रकार से सहयोग करना चाहिए। शराब पीकर हो गए। देसी शराब थी कैसी? नहीं, लोकल शराब थी। हाँ, मिलावट की आ रही है। हाँ, 3 लोग पकड़े गए। कहाँ से लाए थे वो? यहीं से ले गए। अच्छा, यहाँ बेचते हैं यहीं पे कोई? हाँ, ब्लैक से मिल रही है। कार्रवाई नहीं होती? शिकायत करते हैं आप लोग? कोई शिकायत नहीं होती। कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे? नहीं हुई है। शराब पीकर हो गए। देसी शराब थी कैसी? नहीं, लोकल शराब थी। हाँ, मिलावट की आ रही है। हाँ, 3 लोग पकड़े गए। कहाँ से लाए थे वो? यहीं से ले गए। अच्छा, यहाँ बेचते हैं यहीं पे कोई? हाँ, ब्लैक से मिल रही है। कार्रवाई नहीं होती? शिकायत करते हैं आप लोग? कोई शिकायत नहीं होती। कार्रवाई करते। अभी यहाँ चंदनिया में हम सब लोग पहुँचे हैं। 3 भाइयों की यहाँ पर अभी मृत्यु हुई। अभी यहाँ चंदनिया में हम सब लोग पहुँचे हैं। 3 भाइयों की यहाँ पर अभी सवाल इस बात का है कब जहरीली शराब पीने से मौतों का सिलसिला थमेगा। एक मामला तो ठंडा नहीं हुआ था, दूसरा मामला भी निकलकर सामने आ गया। ठेके बंद होने के बावजूद भी चोरी से शराब बिक रही है, ये परिवार वालों का आरोप है। परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। घर में कोहराम मचा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ही एक मामला सामने आया अलीगढ़ में, जिसमें 58 लोगों की शराब पीने से मौत, 58 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और एक और मामला सामने आया है। योगेंद्र संवाददाता अलीगढ़ से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। योगेंद्र, आखिर कब थमेगा शराब से मौतों का सिलसिला? कहना चाहूंगा कि शराब एक ऐसी चीज है जिसे कम से कम अगर पुरुष आबादी की हम बात करें तो कम से कम 50 से 60% लोग पीते होंगे। जो गरीब आदमी है वो देसी शराब पीते हैं। सरकार ने, क्योंकि इसमें 71 लोग मर गए, तो इसने शराब ने जांच के लिए सरकार ने सारे ठेके बंद कर दिए थे। लेकिन जो ये शराब माफिया हैं और जो उनके एजेंट हैं, उनकी जड़ें केवल गांव में नहीं है, उनकी जड़ें शहरों में भी हैं। कई परचून की दुकानें शहरों में ऐसी हैं जिनमें खुलेआम शराब बिकती है। अगर ठेके बंद कर दो, गवर्नमेंट अपना ठेके बंद कर दे, उसका रेवेन्यू का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक और है कि जब ये शराब पीने वाले लोग सरकार का रेवेन्यू बढ़ाते हैं, तो जो ये नकली शराब बिक्री है, इस पर रोक लगाने का काम भी तो सरकार का ही है। जो पूरी ये जो प्रशासनिक तंत्र है और ये जो यहाँ के आबकारी विभाग वाले हैं, ये जो पुलिस है, भाई गाँव में चलो मान लिया परचून की दुकान में बिक रही है,
लेकिन शहर में जो मोहल्ले हैं, गली गली मोहल्ले हैं, इनमें भी शराब, वो परचून की दुकानों में शराब बिक रही है, तो इस पर रोक कौन लगाएगा? वही कारण हुआ कि जो शराब गुड इवनिंग वहां से बची। क्या तो अब कार्रवाई शहरों में किसी तरीके की ढिलाई बरती जा रही है? जो सख्ती पुलिस प्रशासन दिखा रहा है वैसी सख्ती धरातल पर नहीं है। देखिए, परिवार वालों का आरोप है कि ठेके बंद होने के बावजूद भी ब्लैक में शराब बेची जा रही है। कोई भी अलीगढ़ में तो छोड़िए, पूरे यूपी या किसी भी जगह पर जहां भी शराब बंद की गई है वहां पर शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई है, चाहे वो गुजरात हो चाहे हरियाणा। हरियाणा में तो इस पर जैसे खोल भी दी गई। तो ये आप जब भी कहीं शराब की बंदी होती है या ठेके बंद होते हैं तो जो उसके समंदर होते हैं तो उनके जैसे सुधारा मौका होता है। अगर मान लो कोई 100 रुपए का बोतल है तो आपको 200 रुपए में आराम से दे देंगे और आपको इजीली अवेलेबल होगी। पुलिस कैसे कर सकती है जब हर आदमी हर मोहल्ले में एक व्यापार की तरह इसको लेते हैं, जो मतलब जिनसे लोगों की रोजी रोटी चलती है। ये लोग तस्करी आप करें वो तो समझ में आती है, लेकिन उसके साथ में जहरीली शराब और मिलावटी शराब, तो ये तो अपने आप में एक मतलब भयंकर जुल्म है। लेकिन सवाल इस बात का योगेंद्र, इतनी सख्ती के बावजूद भी आखिर कहाँ धड़ल्ले से शराब बन रही है, ये जहरीली शराब, और कहाँ से तस्कर की जा रही है? क्या किसी का संरक्षण है? आप कह रही है सख्ती कहाँ है? तो लोग आ रहे जा रहे हैं और जिसको शराब बेचनी है वो दरवाजा खटखटाता है, किसी परचून की दुकान नीचे से पैसे सरकाता है, उधर से बोतल आ जाती है। कहाँ सख्ती है? अब जब तक सख्ती की, भाई ये कोई क्रिमिनल तो है नहीं, मतलब सॉरी, ये शराबी मतलब व्यापारी है। अब व्यापारियों को जो पीछे से जो शराब तस्कर है उन्होंने जहरीली शराब दे दी, तो अब वो जो जहरीली शराब है वो लोगों को मार रही है। जब 71 लोग मर गए हैं तब पुलिस प्रशासन जागा है और तब कार्रवाइयां हुई हैं, और अभी भी जिस तरीके से आज 5 अलीगढ़ शहर में मर गए, तो ये तो आंकड़ा बहुत ऊपर कैसी जाएगा। कार्रवाई है योगेंद्र? ये कैसी पुलिस की कार्रवाई है? एक मामला ठंडा नहीं हुआ, दूसरा मामला उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो 5 मौतें हुई हैं उस मौते को लेकर के अभी जांच का विषय है, जांच होनी बाकी है। अब देखना ये है कि जिस तरह से जहरीली शराब से मौत हो रही है उस पर किस पर कार्रवाई होती है। शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो परिवार वालों का आरोप है कि ठेका बंद होने के बावजूद भी धड़ल्ले से जहरीली शराब बेची जा रही है, जिसकी वजह से मौतें हुई हैं। अब सवाल इस बात का है, इतनी सख्ती होने के बावजूद, इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी धड़ल्ले से तस्करी कैसे हो रही है शराब की? बढ़ेंगे आगे। यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल 6 और जिले हुए कोरोना कर्फ्यू से मुक्त। तो बड़ी खबर, अब आंशिक कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू सिर्फ 14 जिलों में बचा है। बिजनौर, देवरिया, बागपत, प्रयागराज कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। मुरादाबाद, सोनभद्र भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गया है। इन जिलों में आए 600 से नीचे कुल एक्टिव केस। तो यही वजह है कि कोरोना कर्फ्यू इन जिलों में खत्म कर दिया गया है। तो यूपी में अनलॉक में क्या कुछ बंद रहेगा, आपको जानकारी दे दें। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगी, और आपको बता दें कि इसके अलावा रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा सकते, अभी भी पाबंदियां हैं। सिनेमा, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आप फिलहाल इस चीज़ को मान लीजिए कि अभी भी थोड़ी बहुत सख्ती है। तो रेस्टोरेंट मात्र सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खुले रहेंगे, और 14 जिलों में 7 जून तक पाबंदियां जारी रहेंगी, जिसमें लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर में भी पाबंदियां अभी लगी रहेंगी, क्योंकि 600 से भी ज़्यादा एक्टिव केस सामने आ रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर पाबंदियां रहेंगी, जिसमें मुजफ्फरनगर भी शामिल है, बरेली भी शामिल है, और गौतम बुद्ध नगर वासियों के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि
यहाँ पर कोरोना के एक्टिव केस ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं और पाबंदियाँ 7 जून तक रहेंगी। बुलंदशहर भी जिसमें शामिल है, झांसी भी, लखीमपुर खीरी भी शामिल है। अस्पताल, बैंक, फैक्ट्री खुले रहेंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचा दे, अहम जानकारी है जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। मेडिकल सुविधाएं रहेंगी। राशन की दुकान सिर्फ और सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही खुली रहेगी। इस दौरान आप राशन की चीज़ ले सकते हैं। गेहूं क्रय केंद्र भी खुले रहेंगे। तो ये पाबंदियां हैं और क्या चीज़ खुला है, क्या चीज़ नहीं खुला रहेगा, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंडे, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेंगी, ये सुविधा दी गई है, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसके वाजपेयी लखनऊ से लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, 6 और जिले कोरोना मुक्त हुए, कर्फ्यू मुक्त हुए। बिल्कुल जिस तरीके से हम देखें, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। जो अभी 2 दिन पहले तक 96.4% था, अब वो 96.6% हो चुका है। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले गिर रहे हैं और 24 घंटों की बात करें तो 1407 नए केसेस आए हैं और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जो संख्या है वो 40,000 के नीचे आ गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का जो 3T फॉर्मूला है वो काम कर रहा है, जिसमें पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक शासनादेश जारी कर 55 जिलों को जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू कानून थे उनसे कि वहां पे नाइट कर्फ्यू, साथ ही साथ में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। और जिन चीजों को अनुमति दी गई है वो प्रतिबंधों के साथ है। उसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन अनिवार्य होगा। जो सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं या बड़े रेस्टोरेंट हैं, उनको खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के बाकी के जो 20 जिले थे, उनमें से भी 6 जिलों में आज जो केसेस हैं वो 600 से नीचे आ गए हैं, जिसके बाद अब उसमें भी आंशिक कोरोना कर्फ्यू के नियम कानून खत्म हो गए। लेकिन अब इस चीज को मान लिया जाए, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से कोरोना घटता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे तमाम जिले कर्फ्यू मुक्त होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कल ही ये निर्णय लिया गया था कि 1 जून से सारी चीज़ें खुलने लगेंगी, जिसमें से 20 जिले को छोड़कर। लेकिन अब 6 जिले कोरोना से कम मामले पाए गए हैं और यहाँ पर कर्फ्यू मुक्त हो गए हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से हम कोरोना से निजात पाते। सीधा बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर मिल रही है, सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। यूपी में कोरोना केस घटकर 37,044 रह गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है यूपी में पॉजिटिविटी रेट 0.5% रह गया है। TTT के मंत्र से वायरस पर कंट्रोल पाया गया है, सीएम योगी ने यही कहा है। दरअसल उन्होंने ये भी कहा है कि म्यूटेशंस को लेकर गहन अध्ययन की ज़रूरत है। वैज्ञानिक अध्ययन बचाव में उपयोगी होते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कल से मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। तो 12 साल से नीचे के बच्चों के अभिभावकों को टीका लगेगा। तो वहीं बता दें आपको, 3rd वेव की आशंका को लेकर पहले से तैयार है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है और पहले से तैयार हो जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है प्री एक्टिव नीति से 3rd वेव को लेकर तैयार रहें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। PICU, NICU की स्थापना तेजी से की जाए। उन्होंने ये भी कहा है PQ वार्ड तेजी से तैयार होना चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो एसके वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़े हैं। एसके वाजपेयी, टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया? एसके वाजपेयी सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है संपर्क दोबारा करना पड़ेगा, संपर्क नहीं हो पाया है एसके वाजपेयी से। तो ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है हर चीज़ का ख्याल रखें और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है होम आइसोलेट मरीजों का पूरा ख्याल रखें और साथ ही साथ ज़रूरतमंदों को फूड पैकेज बांटे जाएं।
ऑक्सीजन प्लांट की मॉनिटरिंग करते रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है औद्योगिक गतिविधियां सामान्य रूप से क्रियाशील रहें। ओवर चार्जिंग की शिकायत का तुरंत निस्तारण हो, ये तमाम चीजों पर ध्यान दिया है। लापरवाह अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। एस के वाजपेयी एक बार फिर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। एस के वाजपेयी, टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक कर कई विषयों पर आज फीडबैक लिया है, साथ ही साथ आगे का दिशा निर्देश जारी किया है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले महीने की अपेक्षा 88.1% की गिरावट आई है। जो एक्टिव केसेस हैं वो मात्र 37,044 बचे हैं, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं राहत भी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 61 जिले ऐसे हैं जहां पर अब जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू के नियम थे उनको हटा दिया गया है। साथ ही साथ कल से पूरे प्रदेश भर में जो महाअभियान शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि तेजी के साथ इस वैक्सीनेशन को प्रारंभ किया जाए। और साथ ही साथ इस वैक्सीनेशन अभियान में जो 12 साल से कम बच्चों के अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। साथ ही साथ में सभी जिलों में अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएं जहां पर लोगों की भीड़ ना हो, और इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन की क्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। उसके अलावा वाकई देखिए, भले ही कोरोना की संख्या घट रही है लेकिन सख्ती वैसे ही बढ़ती जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश में हमेशा ऐसे ही दर्शाते रहे और इस बैठक में भी दर्शाया है। बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ बैठक में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।